तो कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है मेरे बीपीटी चैनल पे, बीपीटी वाला पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में उत्सर्जन तंत्र भी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है। देखिए, जैसे एक दीवार को बनाने के लिए बहुत सारे ईंटा की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही एक सिस्टम को बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्किन, लंग्स, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गन है। ये सब ऑर्गन के मिलने से एक सिस्टम बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम लोग समझते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन को हिंदी में हम लोग उत्सर्जी बोलते हैं। Excretion is the process by which the unwanted substance and metabolic waste are eliminated from the body। देखिए, एक्सक्रीशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अनवांटेड सब्सटेंस को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं। देखिए, एक्सक्रीशन एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में बने हानिकारक पदार्थ एंड अपशिष्ट पदार्थ, जिसको हमारी बॉडी को कोई जरूरतें नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, उसको क्या किया जाता है? इसके प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। उसी को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखिए, अब हम लोग समझते हैं स्किन, जिसको हम लोग हिंदी में त्वचा कहते हैं। जो स्किन होता है, ये हमारा पसीना और नमक को निकालता है। अगर आप गर्मी के दिनों में देखे होंगे, जब कोई काला शर्ट पहनता है तो सूखने के बाद उसमें से उजला उजला धब्बा जैसा दिखता है, उसी को हम पसीना कहते हैं। जब उसको आप जीभ से चाट के देखिएगा तो नमकीन लगेगा, क्योंकि उसमें नमक पाया जाता है। अब हम लोग समझते हैं लंग्स। देखिए, लंग्स में क्या होता है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान सेल से रिलीज होता है, उसको लंग्स है वो बाहर निकालता है, और उसके साथ साथ वाटर वेपर को भी बाहर निकालता है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं लीवर। देखिए, हमारे शरीर में सबसे खतरनाक पदार्थ बनता है जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। तो लीवर क्या करता है? वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और यूरिया क्या करता है? यूरिया हमारे यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम लोग समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जब अनडाइजेस्ट फूड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। देखिए, जब अनपचा पदार्थ होता है, जो अनपचा भोजन होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। किसके थ्रू? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है। अब समझते हैं हम लोग किडनी। देखिए, किडनी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सबसे मेन उत्सर्जी अंग है। अब देखिए, किडनी जो है, सबसे इसका मेन फंक्शन यही है, प्रोड्यूस द यूरिन। ये हमारा यूरिन को कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग नीचे समझते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसको हम लोग हिंदी में उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में से अमोनिया भी निकलता है, यूरिया भी निकलता है, यूरिक एसिड भी निकलता है। ये तीनों पाया जाता है। अमोनिया जो पाया जाएगा उसको अमोनियोटैलिक बोलेंगे, जो यूरिया पाया जाएगा यूरियोटैलिक बोलेंगे, और जो यूरिक एसिड पाया जाएगा यूरियोटैलिक बोलेंगे। ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं किडनी। चलिए, अब हम लोग समझते हैं किडनी। किडनी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि हमारे क्या करता है? यूरिन को कहीं ना कहीं बाहर निकालता है हमारे शरीर से। देखिए, किडनी हमारा दो पाया जाता है, एक राइट एक लेफ्ट। जो राइट वाला किडनी होता है वो थोड़ा लीवर के दबाव से थोड़ा नीचे होता है, और जो लेफ्ट वाला किडनी होता है थोड़ा ऊंचा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट वाला किडनी है थोड़ा ऊपर है, और जो राइट वाला जो किडनी है वो थोड़ा नीचे है। ये राइट वाला किडनी क्यों नीचे है? क्योंकि इसके ऊपर ठीक लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर के दबाव के कारण राइट किडनी जो होता है थोड़ा नीचे होता है। अब हम लोग समझते हैं किडनी। देखिए, हमारे बॉडी में दो गो किडनी पाया जाता है, एगो राइट एगो लेफ्ट। देखिए, ये हमारा हो गया राइट किडनी, ये हमारा हो गया लेफ्ट किडनी। अब हम लोग समझते हैं, ये जो हम देख रहे हैं आप लोग, ये ब्लू कलर का जो है, इसको हम लोग कवरिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हमारे दोनों किडनी पे मौजूद होता है, जिसको हम लोग रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। रीनल कैप्सूल, यहाँ पे देखिए लिखा है रीनल कैप्सूल। बोन की कवरिंग मेम्ब्रेन है उसको हम लोग पेरिओस्टियम बोलते हैं, और जो लंग्स की कवरिंग मेम्ब्रेन है उसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं। अब देखिए, ये हमारा किडनी है, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये हमारा रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है।
एक रीनल आर्टरी राइट किडनी में जाएगी और एक रीनल आर्टरी लेफ्ट किडनी में जाएगी। और ये जो ब्लू ब्लू कलर से हम यहाँ पे दिखाए हैं ये हमारा रीनल वेन है। जो वेन का क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और आर्टरी का क्या काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। अब समझिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं, इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं, इसको हम लोग प्रवेश द्वार भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं और यहाँ से बहुत सारे, जैसे एक यूरेटर भी यहीं से पास करता है, इसलिए हम इसको एंट्री गेट भी बोल सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक से हम जो मार्क किए हैं, इसको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये जो ग्लैंड होता है ये हमारे किडनी के ठीक सुपेरियर पोल पे प्रेजेंट होता है। देखिए, ये ग्लैंड का काम है हार्मोन का सिक्रीट करना, इसको हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम लोग किडनी के बारे में ही समझते हैं। देखिए, सबसे पहले किडनी का दो पार्ट्स होता है, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है वो आउटर पार्ट्स होता है, और जो मेडुला होता है वो इनर पार्ट माने अंदर वाला, और जो कॉर्टेक्स है वो आउटर माने बाहर वाला। किडनी का हमेशा दो पार्ट्स होता है, हमेशा याद रखिएगा। और जो किडनी को कौन सा मेम्ब्रेन कवर करता है, तो रीनल कैप्सूल, हमेशा याद रखिएगा। अब समझिए, ये जो देख रहे हैं आप ब्लैक ब्लैक कलर से यहाँ पे आया है, ये दोनों जगह ये वन पेयर यूरेटर हमारे बॉडी में पाया जाता है। यूरेटर का क्या काम है, जब हमारे यहाँ पे यूरिन बनेगा तो यूरेटर क्या करता है, यहाँ से हमारा जब यूरिन बनेगा तो यूरेटर के द्वारा हमारा यूरिन आ जाता है, जानते हैं कहाँ, सीधे यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर है क्या करता है, यूरिन को कैरी करता है, कहाँ से, किडनी से लेके ब्लैडर में, किडनी से निकालता है यूरिन को, ला के ब्लैडर में रख देता है। अब ब्लैडर का क्या काम है, ब्लैडर काम करता है हमारे यूरिन को स्टोर करता है। ये जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा 500 ग्राम तक यूरिन को स्टोर कर सकता है, इसका मिनिमम यही वॉल्यूम है, 500 ग्राम तक यूरिन को ये स्टोर कर सकता है। अब हम लोग समझते हैं यूरेथ्रा। देखिए, यूरेथ्रा हमारा एक कॉमन पाथवे है जिससे यूरिन भी निकलेगा और स्पर्म भी निकलेगा। यूरेथ्रा ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे साइड में उपस्थित होता है। देखिए, जो हमारा राइट किडनी होता है उसमें 13 लाख नेफ्रॉन पाए जाता है। अब आप सोच के देखिए, हेती चुकी किडनी में 13 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो सोचिए वो कि देखिए हमारा राइट किडनी में 13 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है और हमारा लेफ्ट किडनी में भी 13 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। देखिए, जो राइट किडनी होता है उसका वेट 150 ग्राम होता है और लेफ्ट किडनी का भी वेट 150 ग्राम होता है। देखिए, जो नेफ्रॉन होता है ये हमारा किडनी का यूनिट होता है। अब हम लोग समझते हैं यूनिट कैसे कहते हैं। देखिए, जैसे एक रूम बनाने में ईटा भी लगता है, बालू भी लगता है, सीमेंट भी लगता है, पेंट भी लगता है, लेकिन उसका जो मेन यूनिट होता है वो ईटा होता है। ठीक वैसे ही किडनी का मेन यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन से मिल के ही हमारा एक किडनी बनता है। अब हम लोग समझते हैं, हमारा जो बॉडी में एक पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है, मतलब एक जोड़ा किडनी पाया जाता है, ए पेयर्स ऑफ यूरेटर पाया जाता है, और एगो हमारा यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, और एक यूरेथ्रा पाया जाता है। ये एक पाया जाता है, हाँ दो पाया जाता है, एक राइट किडनी में एक लेफ्ट किडनी में। देखिए, ये जो ब्लड, अब हम लोग फिर एक बात समझते हैं। देखिए, यूरेटर का क्या काम है, वो हमारा किडनी से यूरिन को लेके आएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ से यूरिन को लेके आएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा जब तक कि 500 ग्राम उसका वॉल्यूम ना हो जाए। जैसे ही उसका 500 ग्राम वॉल्यूम होगा वो हमारा सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजेगा सिग्नल कि फुल हो गया है, अब इसको बाहर निकाल दीजिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। देखिए, समझते हैं फंक्शन, क्या फंक्शन है किडनी का। देखिए, अगर आप ले दे के चलिए तो किडनी का मेन फंक्शन एक ही है, वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड एलिमिनेटेड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए, जो हमारे किडनी है वो कहीं ना कहीं हमारा यूरिन को बनाता है। यूरिन को बनाने के बाद और क्या करता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट माने जो हानिकारक पदार्थ है उनको हमारे बॉडी से निकाल देता है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, ये सब क्या है, हानिकारक पदार्थ है, ये अपशिष्ट पदार्थ है, इनकी जरूरत हमारे बॉडी में है ही नहीं। तो इसको क्या करता है, हमारा किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे यूरिन के रास्ते से निकाल देता है। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड फंक्शन, ये कहीं ना कहीं हमारे होम्योस्टेटिस फंक्शन को भी परफॉर्म करता है।
अब आप लोग पूछेंगे होमियोस्टेसिस क्या होता है, तो होम विच स्टेबलाइज इंटरनल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज होमियोस्टेसिस। देखिए अब हम लोग समझते हैं थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन कहता है एंडोक्राइन फंक्शन। ये कहीं ना कहीं हमारा एंडोक्राइन फंक्शन को भी परफॉर्म करता है, जैसे कि ये इरिथ्रोपोइटिन जो होता है हार्मोन को सीक्रेट करता है। इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है कहीं ना कहीं आरबीसी के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा प्ले मतलब योगदान निभाता है। और जो थर्मोपोइटिन होता है ये हमारा कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा योगदान निभाता है। अब देखिए जो फोर्थ फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ बीपी। देखिए कहीं ना कहीं हमारा ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। अब हम लोग समझते हैं फिफ्थ फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन जो होता है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में रेगुलेशन करता है एसिड बेस बैलेंस को भी। ठीक है, इतना अब समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं नेफ्रॉन। देखिए आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि एक किडनी में 13 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, दो किडनी में दो मिला के 26 लाख। तो ये हमारा एक नेफ्रॉन को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है। ये हमारा जो देख रहे हैं आप, ये हमारा नेफ्रॉन है। पूरा यहाँ से जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। देखिए नेफ्रॉन जो होता है सबसे पहले बहुत सारे इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है। आपको क्या लगता है किडनी इतनी छोटी छोटी थोड़ी है, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। नेफ्रॉन में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, एफरेंट आर्टियोल्स है, इफरेंट आर्टियोल्स है, उसके बाद बोमेन कैप्सूल है, उसके बाद पीसीटी है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले है, उसके बाद डीसीटी है, उसके बाद से कलेक्टिंग डक्ट है। बताइए एक हेतिचक्र नेफ्रॉन में हेतिचुकी नेफ्रॉन में इतना सारी चीजें पाई जाती है। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके। देखिए ये हमारा एफरेंट आर्टियोल्स है जहां से ब्लड हमारा जाता है सीधे कहाँ, ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस से जो होता है यहाँ पे होता है फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन। ये जो ग्लोमेरुलस से जो होता है फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये क्या करता है एकदम छन्नी ऐसा जितना छोटा चीजवा को होता है वो नीचे पुकी डाल देता है और जितना बड़का चीजवा को होता है ऊपरे तक छान देता है। जैसे में हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी को कभी अलाउ नहीं करता है इसके अंदर जाने के लिए क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है। देखिए अब इसके बाद से जो हमारा होता है, लेकिन ये बहुत बकलोल होता है क्योंकि हमको अच्छी चीजों को छान देता है। जैसे में ग्लूकोज को छान देता है, जल को भी ज्यादा छान देता है। तो अब इसके बाद जाने के बाद से हेनले, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये जो हमारा डीसीटी है इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कॉन्कुलेटेड ट्यूब्यूल्स। और ये हमारा जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। देखिए इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन है वो आके जुड़े होते हैं। जो आप देख रहे हैं इंडिंग, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आके जुड़े होते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं फ्लो चार्ट के जरिए पूरे नेफ्रॉन का पार्ट।